नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं छोड़ा नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। तो पहली बड़ी खबर देखिए, जहां जेएसएस सीजीएल के छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट उपद्रव किया तो खानी पड़ेगी जेल की हवा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली गई सीजीएल परीक्षा का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आयोग द्वारा दस्तावेज सत्यापन के लिए लिस्ट जारी होने के बाद 15 दिसंबर को आयोग कार्यालय के घेराव का फैसला लिया गया है। अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को देखते हुए जिला प्रशासन विधि व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुट गई है। उपद्रव करने वाले छात्रों को कैंप जेल में रखने की व्यवस्था की गई है। पुलिस के जवानों को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है। शनिवार को ग्रामीण एसपी सुमित कुमार अग्रवाल, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर लगातार आयोग कार्यालय के आसपास जगहों का निरीक्षण किया। डीआईजी अनूप पृथ्वी देर शाम आयोग कार्यालय पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत को देखते हुए सीआईडी जांच के आदेश दे दिए हैं। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए जेएसएससी कार्यालय के सामने और उसके आसपास की सभी सड़कों पर बैरिकेडिंग की गई है। सभी जगहों पर लोहे से 2 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। ग्रामीण एसपी सुमित कुमार अग्रवाल ने बताया कि कार्यालय के 100 मीटर की दूरी पर बने घेरे पर ही सभी को रोका जाएगा। प्रदर्शनकारी छात्र कार्यालय तक न पहुंचकर हंगामा न करे, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। सीजीएल परीक्षा रद्द करने को लेकर 30 सितंबर को हुए प्रदर्शन के बाद पुलिस बल पर पत्थरबाजी करने के मामले में तैनात मजिस्ट्रेट के बयान पर 16 नामजद सहित 1000 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दर्ज प्राथमिकी के आधार पर नामकुम पुलिस ने बोकारो से जॉन पाल नामक युवक को हिरासत में लिया था। युवक को पुलिस नामकुम थाना लेकर आई थी, जहां पूछताछ के बाद शनिवार की शाम पीआर बॉन्ड पर छोड़ दिया गया है। अगली खबर देखिए, जहां प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र के गेट पर बंद ताला देख भड़के लोग, किया हंगामा। मैकलुक्सीगंज खलारी प्रखंड के युवा नेता जैनुल खान और शशि मुंडा ने मैकलुक्सीगंज स्थित प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। शनिवार सुबह स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, इस दौरान सभी कर्मी नदारद थे। गेट पर ताला लटका देख नाराजगी व्यक्त किया। नेताओं ने कहा कि व्यवस्था नहीं सुधरी तो जल्द समर्थकों के साथ धरने पर बैठेंगे। शशि मुंडा व जैनुल खान ने बताया कि मैकलुक्सीगंज और आसपास के ग्रामीण स्वास्थ्य विभाग की लाचार चिकित्सा व्यवस्था से परेशान होकर उन्हें कई मामले से उन्हें अवगत कराया गया था। कहा कि अति संवेदनशील मैकलुक्सीगंज एंग्लो इंडियन गाँव है। एंग्लो परिवार के साथ सुदूर गाँव के ग्रामीण एकमात्र स्वास्थ्य केंद्र के भरोसे रहते हैं, जहां विभागीय लापरवाही और डॉक्टरों की कमी की वजह से आश्रितों को विवश होकर झोला छाप डॉक्टरों की सेवाएं लेनी पड़ रही है। अस्पताल में एंटीवेनम की व्यवस्था नहीं रहना दुर्भाग्यपूर्ण है। सुदूर गांव से आई गर्भवती महिलाओं का डिलीवरी क्षेत्र में तैनात एएनएम द्वारा उप स्वास्थ्य केंद्रों या फिर प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र मैकलुक्सीगंज में कराया जाता है। मामला सीरियस होने पर एम्बुलेंस का सहारा लिया जाता है। मैकलुक्सीगंज में केंद्र और राज्य सरकार के बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के दावे विभागीय अधिकारियों की मनमानी व घोर लापरवाही के चलते कहीं जमीन पर नजर नहीं आती। जल्द ही व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो एक आंदोलन के तहत धरना दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर देखिए, जहां 200 रुपए के लिए हुई हत्या मामले में 31 साल बाद 4 आरोपी बरी। झारखंड हाईकोर्ट ने वर्ष 1993 में सिर्फ 200 रुपए के लिए हुए हत्या मामले की 4 सजायाफ्त की ओर से दायर अपील याचिका पर अपना फैसला सुना दिया है। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने सजायाफ्ता जमादार पंडित, लखन पंडित, लकी पंडित और किशुन पंडित की आजीवन कारावास की सजा को निरस्त कर दिया। खंडपीठ ने निचली अदालत के सजा संबंधी आदेश को निरस्त करते हुए सभी को मुक्त करने का निर्देश दिया। खंडपीठ ने चश्मदीद गवाह मृतक के पुत्र के बयान को नहीं माना। पूर्व में अपील याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद खंडपीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले एम्स क्यूरी टीएन वर्मा ने पैरवी की थी। उन्होंने खंडपीठ को बताया कि वर्ष 1993 में यह घटना देवघर जिले के जसीडीह थाना क्षेत्र में हुई थी, जिसमें लोन के रूप में दिए गए 200 रुपए मांगने पर हत्या कर दी गई थी। प्रार्थी लखन पंडित, जमादार पंडित, लक्की पंडित, किशुन पंडित ने क्रिमिनल अपील याचिका दायर की थी। पूरे मामले की बात करें तो नूनूलाल महातो ने लखन पंडित को 200 रुपए लोन दिए थे। लखन पंडित ने कहा था कि वो खेती बाड़ी शुरू होने पर उसके खेत में काम करके रुपए लौटा देगा। बाद में उसने ना तो काम किया ना ही रुपए लौटाए। 3 सितंबर 1993 को नूनूलाल महातो ये कहकर घर से निकला था कि वो विश्वरिया गांव के लखन पंडित से पैसा मांगने जा रहा है। वो खाने के समय तक नहीं लौटा। नूनूलाल महातो का पुत्र भैरव महातो अपने पिता को खोजते हुए विश्वरिया गांव पहुंचा। यहाँ उसने देखा कि उसके पिता नूनूलाल महातो को लोगों ने घेर रखा है। लोगों के हाथों में टांगी और लाठी है। इन लोगों ने भैरव महातो को खदेड़ कर भगा दिया। भागकर भैरव गाँव पहुंचा। घटना की जानकारी अपने चाचा को दी। चाचा ने कहा कि सुबह में विश्वरिया गाँव जाएंगे। सुबह होने पर भैरव और उसके चाचा अन्य लोगों के साथ विश्वरिया गाँव की ओर रवाना हुए। सभी लोग जब गाँव की सीमा के पास पहुंचे तो देखा कि नूनूलाल महातो का शव पड़ा हुआ है। इस मामले को लेकर मृतक नूनूलाल महातो के पुत्र भैरव ने जसीडीह थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अगली खबर देखिए, जमशेदपुर से आ रही है, जहां टाटा जूलॉजिकल पार्क में तितली पार्क का उद्घाटन 21 को।
टाटा स्टील जूलॉजिकल सोसाइटी के द्वारा संचालित जूलॉजिकल पार्क में नए साल में कई नए मेहमान आएंगे। इस माह 21 सितंबर को तितलियों के लिए बने नए पार्क का उद्घाटन भी होगा। नए साल में हर माह जानवरों के नए बाड़े का उद्घाटन होगा। इसके तहत काले हिरणों का जनवरी में, शेर और बाघ के बाड़े का उद्घाटन फरवरी में होगा। इसके बाद एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत नए साल में नए मेहमान आएंगे। इसके तहत बाघ के एक जोड़े को लाने को लेकर सेंट्रल जू अथॉरिटी के पास प्रस्ताव भेजा जा चुका है। वहीं 4 मार्च क्रोकोडाइल को भी लाया जा रहा है। येलो एनाकोंडा भी लाया जा रहा है। येलो एनाकोंडा को चेन्नई के जू से लाया जा रहा है। एक जोड़ा जेब्रा भी लाने की तैयारी है जो जामनगर से लाया जाएगा। एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत यहां के वैसे जानवरों को दूसरे चिड़ियाघर में भेजा जाएगा जो यहां ज्यादा संख्या में हैं और दूसरे चिड़ियाघर के ज्यादा हो चुके जानवर को लाया जाएगा। अगली बड़ी खबर देखिए सरायकेला खरसवां से है, जहां सरायकेला के घाटों से 1.5 साल से बालू का उठाव बंद, विकास कार्य ठप। सरायकेला खरसवां जिला में चालान के साथ एक भी घाट से बालू का उठाव नहीं हो रहा है। इससे लगातार राजस्व की हानि हो रही है। बालू की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने के कारण सरकारी से लेकर निजी कार्यों में परेशानी हो रही है। ऐसा नहीं है कि सरायकेला खरसवां जिला में बालू घाट नहीं है, बावजूद 1.5 वर्षों से नीलामी प्रक्रिया पूरी नहीं होने व प्रदूषण से एनओसी नहीं मिलने के कारण बालू का उठाव नहीं हो पा रहा है। सरायकेला खरसवां जिले के 5 बालू घाटों की जुलाई 2023 से नीलामी प्रक्रिया शुरू हुई थी। 1.5 वर्षों के बाद भी पूरा नहीं हो सकी है। इस कारण लोगों को वैध तरीके से बालू नहीं मिल पा रहा है। जिला का एकमात्र ईचागढ़ को सोडो जोरगाड़ी घाट से बालू का वैध तरीके से उठाव हो रहा है, परंतु यहां भी कुछ दिनों से तकनीकी कारणों से चालान निकलना बंद हो गया है। इस कारण यहां भी बालू का उठाव बंद हो गया है। वैध तरीके से बालू का उठाव नहीं होने से वाहन संचालक स्थानीय थाना के सहयोग से चोरी छिपे बालू का उठाव कर रहे हैं ताकि वाहन का किस्त भरा जा सके। वाहन संचालकों का कहना है कि अगर सरकारी स्तर से बालू घाट में चालान की व्यवस्था होती तो अवैध तरीके से बालू का उठाव क्यों होता। अगली खबर देखिए सरायकेला से आ रही है, जहां कंपनी को नहीं देंगे 400 एकड़ कृषि योग्य भूमि, सड़क पर उतरे ग्रामीण। चांडिल प्रखंड की रूदिया पंचायत अंतर्गत काटिया मौजा में एसएम स्टील पावर लिमिटेड कंपनी के नाम पर जमीन हस्तांतरण किए जाने के विरोध में शुक्रवार को महिला व पुरुष पारंपरिक हथियार लेकर अनुमंडल कार्यालय पहुंचे। अनुमंडल कार्यालय के सामने ग्रामीणों ने जमीन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीण आदिवासियों की जमीन लूटना बंद करो, हमें स्टील नहीं अनाज चाहिए, धारा 49 का उपयोग करना बंद करो आदि का नारा लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। इससे पूर्व सैकड़ों ग्रामीण चांडिल बाजार, चांडिल डैम रोड होते हुए रैली की शक्ल में पहुंचे। ग्रामीण शांतिराम हेम्ब्रम ने कहा कि एसएम स्टील एंड पावर लिमिटेड के नाम पर करीब 400 एकड़ कृषि योग्य भूमि को हस्तांतरण करने की साजिश की जा रही है। जमीन हस्तांतरण करने को लेकर 5वीं अनुसूचित क्षेत्र अंतर्गत पारंपरिक काटिया ग्राम सभा को किसी भी प्रकार की कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई। ग्राम सभा को बिना सूचना दिए बगैर अंधेरे में रखकर जमीन का हस्तांतरण करने का प्रयास किया जा रहा है। इसका काटिया ग्राम सभा विरोध करती है। उन्होंने कहा कि काटिया मौजा की खेती योग्य उपजाऊ भूमि, भूमिदान की जमीन व सीएनटी जमीन को एसएम स्टील पावर लिमिटेड कंपनी के नाम हस्तांतरण करने नहीं दिया जाएगा। श्री हेम्ब्रम ने कहा कि जमीन माफिया व कंपनी प्रबंधन भोले भाले ग्रामीणों को बरगलाकर जबरन जमीन लेने का काम कर रहे हैं। उद्योग के नाम पर हम उपजाऊ जमीन किसी भी हाल में नहीं देंगे। अगली खबर देखिए, जहां राशन के लिए गांव में घूमकर नेटवर्क तलाशते हैं डीलर व कार्डधारी। झारखंड बंगाल सीमा के बीहड़ गांव में मोबाइल नेटवर्क की गंभीर समस्या है। ऐसे में ग्रामीण हर माह राशन के लिए परेशान होते हैं। नेटवर्क ढूंढने के लिए आगे आगे डीलर तो पीछे पीछे कार्डधारी घूमते हैं। जहां नेटवर्क मिलता है वहां ई पोस्ट मशीन में कार्डधारियों का अंगूठा लगवाते हैं। इसके बाद दुकान आकर कार्डधारियों को राशन देते हैं। इससे डीलर व कार्डधारी थक गए हैं। ग्रामीण कई बार रजिस्टर में एंट्री कर बीहड़ गाँव में राशन बांटने की मांग कर चुके हैं। उक्त समस्या एमजीएम गालूडी घाटशिला थाना क्षेत्र के उत्तरी इलाके बंगाल सीमा के सटे बीहड़ व पहाड़ में बसे गाँव की है। इस समस्या से एमजीएम थाना क्षेत्र की दलदरी और बेको पंचायत के कई गांव जूझ रहे हैं। कमोबेश ऐसे ही हालत गालूड़ी थाना क्षेत्र की झाटी झरना और बागुड़िया पंचायत की है। घाटशिला के काली चीता समेत अन्य पंचायतों के गांव का है। हालांकि झाटी झरना, बागुड़िया समेत कई पंचायतों के गांव में बीएसएनएल का टावर कई वर्षों से बन रहा है, अब तक चालू नहीं हो पाया है। अगली खबर देखिए धनबाद से है, जहां बाबूडी बस्ती में अंधाधुंध फायरिंग से दहशत, कारतूस और खोखा बरामद। धनबाद जिले के बाबूडी बस्ती में अंधाधुंध फायरिंग से लोगों में दहशत फैली हुई है। घटना धर्माबाद ओपी क्षेत्र के बाबूडी बस्ती की है। शुक्रवार की रात दर्जनों अज्ञात अपराधियों ने आधा दर्जन फायरिंग करके गांव में दहशत फैला दी है। फायरिंग करने के बाद जाते जाते गांव में खड़ी सुभाष सिंह की स्विफ्ट डिजायर कार को जला दिया। गोली की तड़तड़ाहट सुनकर एक व्यक्ति अपने घर से बाहर निकला तो अपराधियों ने उसकी कनपट्टी में रिवॉल्वर सटा दी। धमकी दी कि अंदर नहीं गया तो गोली मार देंगे। अपराधियों की धमकी के बाद वह शख्स डरकर घर में चला गया। कुछ देर बाद उसने शोर मचाना शुरू किया। कुछ ही देर में सभी गांव वाले जाग गए। सबसे पहले गाड़ी में लगी आग को बुझाया गया, फिर सभी मिलकर अपराधियों की खोजबीन शुरू किए। हालांकि तब तक अपराधी गांव से निकल चुके थे। बाद में ग्रामीणों ने धर्माबाद पुलिस को सूचना दी। करीब 1 घंटे बाद पुलिस पदाधिकारी दल बल के साथ बाबूडी बस्ती पहुंचे। घटनास्थल से एक खोखा बरामद किया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। झारखंड की 25 बड़ी खबरों की बुलेटिन में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जोहार।